दोस्तों 4 मई को 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव के परिणाम आने शुरू होंगे, लेकिन इन सब के बीच एक राज्य में फिर से वोटिंग का ऐलान कर दिया गया। जी हां, ये वही राज्य है जहां पर भारतीय जनता पार्टी और खासकर कहा जाए मोदी शाह वाली बीजेपी की साख अटकी हुई है। पिछले 2 टर्म से मोदी शाह की जोड़ी यहां पर चित होती हुई नजर आई। जी हां, पश्चिम बंगाल में ममता दीदी के सामने न मोदी का जादू चला, न चाणक्य की नीति अमित शाह की चली। यह आखिरी मौका है। इस आखिरी मौके को किसी भी कीमत पर जाने देना नहीं चाहते न मोदी और शाह। लेकिन इन सब के बीच पहले चरण की वोटिंग के फौरन बाद ही दूसरे चरण की वोटिंग के दौरान बीजेपी के नेता, दिग्गज नेता जिस तरह से बौखलाए हुए थे, अनाप शनाप तरीके के आरोप लगा रहे थे कि उंगली 750 आर्टिफिशियल खरीद ली, कोई मछली खा रहा है, कोई धमकियां दे रहा है, कोई बकायदा एक अधिकारी को तैनात करा है दूसरे चरण के चुनाव के लिए। क्लियर हो गया था कि पहले चरण के चुनाव में बीजेपी को मन मुताबिक सीटें नहीं मिलने जा रही पश्चिम बंगाल में। लेकिन इन सब के बीच अब ऐलान हुआ, फिर से वोटिंग होगी। जी हां, पश्चिम बंगाल में फिर से वोटिंग का ऐलान। तारीख बता देता हूं, 21 मई, रिजल्ट आएगा 24 मई। जहां एक तरफ असम, जहां एक तरफ पुडुचेरी, जहां एक तरफ तमिलनाडु और केरल में 4 तारीख को नतीजों का ऐलान होना है, तो वहीं दूसरी तरफ जहां बीजेपी की साख दांव पर लगी है और किसी भी कीमत पर अपने आप को सबसे ताकतवर और ऐतिहासिक साबित करने में जुटे हैं, वहां फिर से चुनाव की तारीखों का ऐलान क्यों हुआ। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज सर्किल। देखिए, यह बात क्लियर थी कि 29 तारीख की शाम को 5 बजे के बाद जब चुनाव खत्म हुआ, वोटिंग खत्म हुई, इसके बाद से सर्वे आने शुरू हो गए। सर्वे, यह बात तो भाई हर कोई जानता है ना, सर्वे करने वाली कंपनियां कौन कौन सी हैं, कौन कौन सी इन्फ्लुएंस में करती हैं और कौन बिना इन्फ्लुएंस करती हैं। जो इन्फ्लुएंस में कर रही हैं, अगर वो गोदी मीडिया तक खबर पहुंचा भी रही हैं, एग्जिट पोल पहुंचा रही हैं, लेकिन असली तस्वीर तो अपने आका को भी पहुंचाएंगी। आका को जब असली तस्वीर पहुंचाई जाएगी तो क्या बताया जाएगा कि आपने चाहे पहले चरण में दांवपेच चले हुए या दूसरे में, दोनों फेल साबित हुए। तो इसीलिए अब ऐलान किया गया है कि पश्चिम बंगाल में अनियमितताएं हुई, पश्चिम बंगाल में आपराधिक बोलबाला देखने को मिला, पश्चिम बंगाल में लोकतांत्रिक प्रणाली और प्रक्रिया को खूंटी पर टांगने का काम किया। ये किसी और को याद नहीं आ रहा, इस देश के चुनाव आयुक्त, मौजूदा चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को याद आ रहा है। ज्ञानेश कुमार को इससे पहले कहीं नजर नहीं आ रहा था, कहीं पर भी ऐसी चीजें नहीं। शिकायत अगर विपक्षी पार्टी के नेता करें, टीएमसी के नेता कर दें, तो वहां याद नहीं आ रहा था। याद कहां आया? सिर्फ पश्चिम बंगाल में, क्योंकि पता है कि इतनी जद्दोजहद के बाद भी जो साहिब हैं वो पश्चिम बंगाल में बीजेपी का झंडा नहीं फहरा पाएंगे, यानी जीत का जश्न नहीं मना पाएंगे। तो क्या यही एक वजह है जिसके चलते आखिरी दाव चला गया है? तो आखिरी दाव क्या है, पहले ही समझिए। पश्चिम बंगाल निर्वाचन आयोग ने फाल्टा विधानसभा क्षेत्र में पूरी मतदान प्रक्रिया रद्द की। यह फाल्टा विधानसभा क्षेत्र क्यों जरूरी हो जाता है वो भी समझिए। दरअसल फाल्टा इसलिए ज्यादा जरूरी है क्योंकि जिस इलाके में पश्चिम बंगाल के जिस इलाके में यह पड़ता है, वहां टीएमसी की पकड़ बहुत ज्यादा मजबूत है। बीजेपी के लिए एक एक सीट बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। यह शिकायत किसी और की नहीं, ये बीजेपी के नेताओं की शिकायत थी। उसके आधार पर चुनाव आयोग ने सिर झुकाकर यह फैसला लिया है। वरना शिकायतें तो टीएमसी की तरफ से भी की गई, शिकायतें तो विपक्षी पार्टी और जो दल है उनकी तरफ से भी किए गए, लेकिन वो चुनाव आयोग जो तारीखें तक बदल देता है बीजेपी की डिमांड पर, वो इस पर कुछ नहीं कर पाया। लेकिन आज जब बीजेपी के नेताओं ने बताया तो अपनी भी साख को खूंटी पर टांग कर चुनाव आयोग की तरफ से यह नई प्रक्रिया शुरू की। मेरा चैनल यह नहीं कहता कि कोई भी राजनीतिक दल अगर शिकायत करे तो उसे संज्ञान में नहीं लेना चाहिए, चाहे वो सत्ता में हो या विपक्ष में। दोनों की बात सुनने की जिम्मेदारी चुनाव आयोग और चुनाव आयुक्त की है। लेकिन ये काम चुनाव आयोग करते हैं क्या? यह काम इस दौर में ज्ञानेश कुमार कर रहे हैं या पहले राजीव कुमार कर चुके? नहीं, ये दोनों ही चुनाव आयुक्त ऐसे रहे जिन्होंने कभी भी विपक्ष की बात नहीं सुनी। शिकायतें सिर्फ बीजेपी की सुनी गई। ऐसे में जो ये कह रहे थे कि फेयर चुनाव के लिए केंद्रीय बल, सुरक्षा बल की जरूरत है, ये वाला अफसर बहुत दमदार है, निष्पक्ष है, ईमानदार है, इसके होना बहुत जरूरी है। सोचिए, इतना सब करने के बावजूद एनआईए की टीम तक पहुंच गई थी पश्चिम बंगाल, तब भी आप सोचिए यहां पर निष्पक्ष चुनाव नहीं हो पाया। ये चुनाव आयोग कह रहा है, उनके मुताबिक नहीं हो पाया। लोकतांत्रिक प्रक्रिया के माहौल उड़ गया, यानी अपनी ही साख को खूंटी पर टांगने का काम चुनाव आयोग ने किया। क्यों? क्योंकि बेचैन बीजेपी है। तो खबर क्या है? खबर निकली है कि निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले में फाल्टा विधानसभा क्षेत्र में पूरी मतदान प्रक्रिया रद्द करने का असाधारण कदम उठाया है।
इस विधानसभा क्षेत्र के सभी 285 मतदान केंद्रों पर 21 मई को नए सिरे से वोट डाले जाएंगे। यानी 21 मई को फाल्टा विधानसभा क्षेत्र में हर एक बूथ पर दोबारा से वोटिंग होगी 21 मई को, और 24 मई को वोटों की गिनती की जाएगी यानी काउंटिंग होगी। 4 मई को पश्चिम बंगाल का चुनाव होगा, मतलब वोटिंग होगी और काउंटिंग होगी, रिजल्ट आएगा, लेकिन मात्र एक सीट को छोड़कर। यह चुनौती बनी हुई है बीजेपी के लिए भी। आयोग ने बताया कि निर्णय 29 अप्रैल को हुए मतदान के दौरान, दूसरे चरण के चुनाव के दौरान गंभीर चुनावी अपराध, कौन बता रहा है? चुनाव आयोग, गंभीर चुनावी अपराध हुए, यानी कि इस दौर का चुनाव आयोग और खास तौर पर ज्ञानेश कुमार नाकाम साबित हुए। कैसे हो गए चुनाव अपराध? ये चुनावी अपराध हो कैसे गए? आप अपना मनपसंद अधिकारी बुला रहे हैं, केंद्रीय सुरक्षा बल बुला रहे हैं, फिर उधर से एनआईए बुला रहे हैं, सब आप पहुंच रहे हैं, निष्पक्ष होंगे निष्पक्ष होंगे, है ना। और 29 तारीख को ये सब हो रहा था। 29 तारीख को ये सब करने के बावजूद भी ये चुनाव अपराध कैसे हुए? लोकतांत्रिक प्रक्रिया के बड़े पैमाने पर उल्लंघन की खबरों के बाद लिया गया, यानी लोकतांत्रिक जो प्रक्रिया है उसका बड़े पैमाने पर उल्लंघन हो गया। ऐतिहासिक तौर पर यह पहली बार किसी चुनाव आयोग ने माना, ये चुनाव आयुक्त ने, कि वो सबसे बड़ा नाकाम अधिकारी है। यानी हर महीने की पहली तारीख को उसके खाते में सैलरी के तौर पर मोटी रकम पहुंचती है, वो फिजूल जा रही है। बड़ी बड़ी डींगियों हाँकने के अलावा कोई चुनाव आयोग पर काम नहीं। अगर ऐसा नहीं है तो बताइए कि यह हो कैसे गया, इतनी सारी प्रक्रिया होने के बावजूद भी। सब जानते हैं, आपने टीएमसी या विपक्षी पार्टियों की कभी आपत्तियों को सुना ही नहीं। हरियाणा में तो चुनाव की तारीख चेंज कर दी थी। क्यों? क्योंकि बीजेपी ने डिमांड की थी कि फलाना बात है, फलाना नहीं है, इसलिए चरण या वाला इस तारीख को नहीं स्पॉन होना चाहिए। ये ऐसे ही करते हैं। अब देखिए, पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से छेड़छाड़, मतदाताओं को डराना धमकाना और मतदान नियमों का उल्लंघन जैसी गंभीर अनियमितताओं का उल्लेख किया गया है। यह सब हुआ इस दौर के सबसे प्रबुद्ध और सबसे ताकतवर चुनाव आयुक्त की होते हुए भी। हमने उत्तर प्रदेश के उपचुनाव जो विधानसभा के हुए थे उसकी तारीख को बदलते हुए भी देखा। क्यों? क्योंकि ये कहा किसने? ये कहा था भाई साहब, बीजेपी की डिमांड थी। हिम्मत हो जाए कि चुनाव आयोग की नहीं बदलते, बदल दी उन्होंने। इस दौर में अगर विपक्षी पार्टी ऐसी कोई डिमांड रखती है तो चुनाव आयुक्त कितने सक्रिय होते हैं, वो पार्टी बनते हैं। विपक्ष जब जब अपनी डिमांड रखता है तो चुनाव आयुक्त, चाहे वो राजीव कुमार हो या ज्ञानेश कुमार, दोनों पार्टी बन जाते हैं, है ना। लेकिन जब बीजेपी कुछ कहती है तो उन्हें समझ में आता है कि ये मांग तो बहुत अच्छी है, इसे मान लेना चाहिए। आगे देखिए, कई केंद्रों पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के बटन को जानबूझकर काले टेप से ढक दिया गया था, इतनी सुरक्षा व्यवस्था होने के बाद भी, जिससे मतदान में बाधा आई। ओके, अनाधिकृत लोगों को भी मतदान केंद्रों में प्रवेश करते हुए दूसरों की ओर से वोट डालते हुए पाया गया। लोकसभा चुनाव हुए थे साल 2024 में, उस समय भी ऐसी ही शिकायतें थी। कई वीडियोज आए थे, कितनी जगह का मतदान कैंसिल, रद्द किया और कितनी जगह दोबारा कराया गया, जरा ये बता पाएंगे? डेटा नहीं है। क्या ये शिकायतें इस दौर में टीएमसी की तरफ से नहीं दर्ज की गई? जब स्ट्रांग रूम है, जहां ईवीएम रखी है, वहां पर भी कई संदिग्ध पाए गए थे, लेकिन क्या चुनाव आयोग ने उस तरीके से लिया? नहीं। चुनाव आयोग कैसे काम करता है सबको पता है, लेकिन फिलहाल इस सीट पर दोबारा से वोटिंग होगी। और एक अकेला, वाकई कहूंगा ये ऐतिहासिक है कि इस चुनाव आयोग ने माना है कि हाँ भाई, ये अपनी मनमर्जी से काम नहीं करते, ये बीजेपी के इशारे पर करते हैं। इन्होंने माना कि वाकई एक फेलियर चुनाव आयुक्त है। नमस्कार।